हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 12th सामान्य हिंदी के वे स्टूडेंट जो 24 फरवरी को अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 23 फरवरी की रात को देख रहे हो या आज वीडियो देख रहे हो, उनको 24 फरवरी जो जो उनको पेपर देने जाना है 2:15 पर, जो उनको जो पेपर मिलने वाला है उस पेपर में शायद इस पेपर से 95 प्लस क्वेश्चन फंसेंगे, ये मैं कह रहा हूं। तो आज की इस सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे साथ एंड तक बने रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आज के लिए लेकर आया हूं मैं। ये आपके लिए विजयी भव एक वरदान है पेपर, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा। कितना देर का? 3 घंटे 15 मिनट का। और 100 मार्क्स इसके आपको का ये पेपर होगा। निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। निर्देश है आपको 15 मिनट दिया जाता है, तो 15 मिनट आप अपने पेपर को पढ़ेंगे। उसके बाद में कैसे आपको शुरू करना है वो आप अपने माइंड में सेटअप बनाकर शुरू करेंगे। तो खंड का देखिए, आप लोग पहला जो ये रहता है 10 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो जो कल की ऑब्जेक्टिव क्लास हुई थी उसको ध्यान से देखिए। मैं और क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करूंगा जिससे आपके 10 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वहां पर क्लिक कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को देख लीजिए। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। कौन से पुस्तक को? नासिकेतोपाख्यान, चंद छंद वर्णन की महिमा को, भाषा योग वशिष्ठ को, सुख सागर को। जल्दी से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए, आपका टाइमर चल रहा है, 10 सेकंड केवल आपको दिया जाएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है किसको? नासिकेतोपाख्यान को। इसका राइट आंसर होगा नासिकेतोपाख्यान। इस पेपर का जो पीडीएफ है मैं आपको आरआर क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट पेपर है कि आप जब पेपर देने बैठेंगे 24 फरवरी को तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट पेपर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जो बाबू गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं, उसकी विधा क्या है? उपन्यास है या नाटक है या फिर निबंध है या कहानी है? तो मेरी असफलताएं कौन सी विधा है? ये है निबंध विधा। बाबू गुलाब राय की जो मेरी असफलताएं हैं ये निबंध विधा की रचना है। तो आप लोग टिक करते चलिए, समझते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? बाण कृष्ण भट्ट, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, प्रताप नारायण मिश्र। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो जो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। अब आप लोग थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास क्या है? त्यागपत्र है या रंगभूमि, पुनर्नवा या तट की खोज? जल्दी से कमेंट करिए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है वो है पुनर्नवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? पुनर्नवा।
जल्दी से सेक्शन को शेयर कर दीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए चल रहा है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, कौन सी रचना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की? ऑप्शन है विचार प्रवाह, माटी हो गई सोना, परख, साहित्य और समाज। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जो रचना है वो है माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना, ये जो रचना है ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। तो ये रहे आपके 5 हिंदी गद्य से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो। और ये पेपर मैं कह रहा हूं ऐसा ना हो कि 4 क्वेश्चन आपके इसी पेपर से फंस जाएं। तो सेक्शन, ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िए। अभी आगे मैं आपको कैसे गद्यांश की ट्रिक हल करना है, पद्यांश को कैसे हल करना है, सारी चीजें आपको इस क्लास में देखने को मिलेगी। तो हमारे साथ बने रहिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है आपका वो है, रुक जाइए पेपर को मैं थोड़ा सही करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5 आपके पद्य से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिससे आपके 5 नंबर क्लियर होंगे। प्रत्येक प्रश्न के आपको एक एक नंबर अनिवार्य है। बहुत आराम से आप पेपर को सॉल्व करिए बिना किसी हिचकिचाहट के। पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, एक एक डाउट आपके क्लियर होंगे। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारतेंदु युगीन कवि हैं? प्रेमचंद प्रेमघन है, बदिन्द्र राय चौधरी प्रेमघन, या फिर महादेवी वर्मा जी, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा। तो भारतेंदु युगीन कवि हैं कौन है? तो भारतेंदु युगी कवि है जो वो है प्रेमघन जी है। कौन है? इसका राइट आंसर होगा प्रेमघन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हुंकार काव्य के रचयिता हैं। हुंकार काव्य के रचयिता हैं कौन है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, नामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। तो हुंकार काव्य के रचयिता हैं कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं ये हुंकार काव्य के रचयिता हैं। इसका राइट आंसर ये होगा। अब आप लोग थर्ड क्वेश्चन देखिए कि प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह। तो प्रयोगवादी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इसका राइट आंसर ये होगा। आप लोग टिक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि सर जो गा वाला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1959 ईस्वी है, 1969 ईस्वी है, 1951, 1941। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। समझ में आया? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए और आपके 10 मार्क्स क्लियर होने वाले हैं। तो पल्लव से उद्गृत कविता जो परिवर्तन है, पल्लव से उद्गृत कविता के रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो पल्लव से उद्गृत कविता परिवर्तन के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर
सेकंड वाला राइट होगा। सुमित्रा नंदन पंत जी पल्लव से उद्गृत कविता परिवर्तन के रचयिता हैं। तो 10 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, आपके 10 मार्क्स क्लियर हुए। अगर आप लोग कहें तो सेक्शन को आगे बढ़ाया जाए। आई होप कि आपको 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको अपने जो ये गद्यांश दिया हुआ है उसके क्वेश्चंस को आप पहले पढ़ेंगे। उसके क्वेश्चंस को आपको पहले पढ़ना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहला क्वेश्चन। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, सेकंड क्वेश्चन। कहने ये कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको पूरे की व्याख्या नहीं लिखनी ना, जहां नीचे अंडरलाइन होगी उसी उतने का आपको व्याख्या लिखना है। ये आप लोग ध्यान से समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट पूरा छापने बैठ जाते हैं, तो ये गलत है। यहां पर लिखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है? अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? आसिंजनकारी तथा करड़ा वसंत के अर्थ लिखिए। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके माइंड में कौन सा क्वेश्चन इससे पूछा गया है वो चल रहा है। अब आप लोग गद्यांश को पढ़िए। क्वेश्चन है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिससे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 × 2 = 10 मार्क्स आपको इस क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। तो अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला है वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर करड़ा वसंत के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की आचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन को क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। तो ये आपने पढ़ा। क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको लिखना है, संदर्भ हेडिंग डालिए। आपको ये गद्यांश पढ़ के पता ही चल गया होगा। इसमें अशोक के फूल हैं, कालिदास हैं। ये जो है ये अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। अगर आपको गद्यांश पद्यांश पहचानने की ट्रिक नहीं पता है, ऑलरेडी हमने उसकी क्लास ले ली है। उस क्लास का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए वहां से देख लीजिए। किसी भी चैप्टर से आपसे गद्यांश आएगी तो आप देखते ही उस गद्यांश को पहचान जाएंगे। आपके 2 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये जो गद्यांश है ये इस पाठ से लिया गया है। कुछ ऐसे कीवर्ड को हमने वहां सेलेक्ट किया हुआ है, तो ध्यान से देखिए। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। एवं इसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए लिखा है। इसको केवल बस आपको अपने शब्दों में इसको लिख देना है, हूबहू ही नहीं लिखेंगे, थोड़ा अपने हिसाब से चेंज करिए, उठाकर लिख दीजिए, कोई कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है? कौन से कवि ने? लिखा है अशोक को जो सम्मान मिला है वो कालिदास से मिला है। तो किस कवि ने? कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख देंगे अशोक को संस्कृत के महान कवि कालिदास ने अशोक को सम्मानित किया है। अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? तो अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के विचार हैं कि सुंदर से
सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृग आकाश से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कड़ा वसंत के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। ये इसका आंसर हो जाएगा। आसिंजनकारी तथा कड़ा वसंत का आपको अर्थ लिखना है। इसका अर्थ थोड़ा देख लीजिए। आसिंजनकारी का मतलब समझते हो क्या होता है? आसिंजनकारी का मतलब होता है आकर्षक। क्या होता है? आसिंजनकारी का मतलब होता है आकर्षक। नोट कर लीजिए कहीं। आसिंजनकारी का मतलब होता है आकर्षक। और करड़ा वसंत का क्या मतलब होता है? करड़ा वसंत का मतलब होता है कान का आभूषण। क्या होता है? कान का आभूषण। कहीं नोट कर लीजिए इसको। आई होप कि आपने अभी तक नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़िए। तो ये आपके 10 मार्क्स यहाँ के क्लियर हुए। कैसे ट्रिक है मैंने आपको बता दिया है। कोई भी गद्यांश आए जाकर गद्यांश की ट्रिक देख लीजिए, आपको देखते ही पता चल जाएगा ये किसका है। संदर्भ लिखने की ट्रिक हमने आपको बताई। क्वेश्चंस को पहले पढ़िए, जिसके उसके आंसर को ध्यान से इसमें खोजिए, मिल जाएगा। इसमें आपके 10 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। कोई कहीं से लेना देना नहीं है, आपको उसी क्वेश्चन से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा। अथवा लगाकर एक और दिया रहता है। अथवा लगाकर एक और दिया रहता है। पढ़िए इसको। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से कई। पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको देखने की पता ही चल गया होगा अगर आपने वो ट्रिक देखी है कि ये हरिशंकर परसाई जी के निंदा रस से लिया गया है। तो गद्यांश के लेखक और तो गद्यांश के लेखक का जो नाम है वो हरिशंकर परसाई जी हैं और पाठ का नाम जो है वो क्या है? निंदा रस। निंदा रस इसके चैप्टर्स का नाम है। देखा कि रस की व्याख्या कीजिए, आपको अपने शब्दों में लिख देना। निंदा किसकी पूंजी होती है? निंदा किसकी पूंजी होती है? इसी में लिखा है निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं। आप ऐसे लिख देंगे, या फिर जो निंदा, थोड़ा देखिए मैं आपको एक दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए कि कुछ लोग दूसरों की निंदा करके अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं। कुछ लोग दूसरों की निंदा करके अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं और अपनी सफलता का आधार मानते हैं। जो निंदा का जो वो होता है, किसकी पूंजी है? निंदा का जो मतलब होता है किसकी पूंजी है, वो जैसे कुछ लोग हैं वो निंदा को दूसरों की निंदा करके ही अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं और अपनी सफलता का आधार मानते हैं। तो ये जो पूंजी है उन्हीं की है, आप इसी से लिख देंगे। नेक्स्ट है सत्य कल्पित। और सत्य और कथा कलंक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सत्य कल्पित का मतलब होता है, सत्य का मतलब होता है सच, और कल्पित का मतलब होता है फर्जी। क्या होता है? इसका मतलब होता है फर्जी। कलंक कथा, कलंक कथा का क्या मतलब? कलंक कथा मतलब होता है मतलब बदनामी। कलंक का मतलब होता है बदनामी। कथा एक श्री कृष्ण भगवान की उसकी कथा है जो उन्होंने माखन चुराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है? निंदा। समझे? तो वो एक हल करा, ये भी आप हल कर लीजिए। सेकंड आपका जो क्वेश्चन चौथा पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपके 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 × 2 10 मार्क्स, इससे भी क्लियर होंगे। ये पद्यांश से है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। एक ही एक मैं आपको करा रहा हूँ, टाइम आपके पास बहुत कम है, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये इस पेपर का PDF मैं दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर थोड़ा बहुत जो बचेगा आप सॉल्व कर लेना, नहीं तो कमेंट करना, हम सॉल्व करा देंगे। तो देखिए
कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना संदेशा और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। आप समझ गए होंगे कि जो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने वो ट्रिक देखी है, नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। तो ये आप समझ में आ गया। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ अभी मैंने आपको बताया, आपने सुना होगा, नहीं सुना वीडियो को पॉज करिए, लेफ्ट करिए, फिर से सुनिए। या मैं फिर बता रहा हूं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है। तो जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण को संदेश भेज रही हैं, अपने प्रिय श्री कृष्ण को संदेश भेज रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखांकित राशि की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे नव जलद से नेत्र वाले, मतलब जो मेरे प्यारे जो हैं वो नव जलद मतलब नए बादल, कंज से नेत्र वाले, जिनके जो नेत्र हैं वो उनका जो शरीर है जैसे आपने जो कमल के समान नेत्र वाले और बादलों के समान शरीर वाले जो इतने जो प्यारे जो सांवले हैं उन्हीं का यहाँ पर वर्णन है। आप ऐसे लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। आप लोग थोड़ा देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कमल के समान नेत्रों और बादलों जैसी शोभा के रूप में किया गया है। क्या इसका राइट आंसर होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कमल के समान नेत्रों और बादलों जैसी शोभा के रूप में किया गया है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस तथा उसका स्थायी भाव लिखिए। भाई यहाँ पर विरह है तो यहाँ पर जो रस है वो वियोग श्रृंगार रस होगा कि जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के विरह में ऐसा कह रही हैं। तो वियोग श्रृंगार रस होगा, जिसका जो अस्थाई भाव है वो होता है विरह। वियोग श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है विरह। नोट कर लीजिए, फिर हम सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अथवा करके एक और दिया रहता है, यह मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में छिन्न निस्पंदन वशा, क्रंदन में आहत विषदे हसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झर मंचल। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। आप लोग आगे बढ़िए, अभी आपको बहुत चीज़ें हमें आपको बताना है, पूरा पेपर आपको ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। हरिशंकर परसाई जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो हमने इंपॉर्टेंट आपको सिलेक्ट कराया है उसी में से आपको देखने को मिल गया है। 1 2 तीनों फाइल देख लीजिए। देखिए पेपर में वही क्वेश्चन फंसा है जो हमने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, बताया हुआ है कि आप लोग इसको तैयार करिए। तो आप लोग उसको तैयार करना मत भूलिए अगर पेपर में 95+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय जी हैं, आपको किसी में से एक में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बहादुर, मैंने पंचलाइट बहादुर दोनों कहा है, दोनों ही आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया है, जो आपकी इच्छा वो करिए। नेक्स्ट स्वपथित गद्यांश होगा,
कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाली। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए जो जिसके जिले में है वो वहाँ का करेंगे। त्यागपथी जहाँ है, त्यागपथी शायद गोंडा में है, तो वो करेंगे। जो भी जिसके जिले का है वो वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए, ये अब जहाँ पर भाई मुक्ति यज्ञ है, मुक्ति यज्ञ करेंगे। आलोक वृत्त वो करेंगे, जो जहाँ पर है वो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खंड खा आ गया आपका, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। दो आपको दिया है, एक संस्कृत साहित्यम सत्सम, एक महामना माल विद्वान वक्ता धार्मिक नेतो। तो ये आप कौन सा सॉल्व करा दें? ये सेकंड वाला, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पट। जो महामना जो मालवीय जी हैं वो एक धार्मिक नेता, पट मतलब होता है चतुर, पत्रकार हैं, धार्मिक नेता हैं। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवा, उनका जो परम धर्म है वो लोगों की सेवा करना है। यत्र कुत्तात् अयं जनानां दुःखानां पीड्याश्च तथैव शीघ्रमेव उपस्थिता। यदि वो एक कोई दुखी व्यक्ति को देखते हैं, पीड़ित व्यक्ति को देखते हैं, तत्काल वहाँ पर पहुँचते हैं और सर्वविधम सहायता कुर्याम, सभी विधियों से उसकी सहायता करते हैं। प्राणी सेवा अश्य स्वभाव, जो प्राणी की लोगों की सेवा है वो इनका स्वभाव था। अच्छा आप लिख देंगे, छोड़ेंगे नहीं। हिंदी में जो भी आपको समझ में आए लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट आपको एक श्लोक दिया जाएगा जिससे आपको 7 मार्क्स क्लियर होंगे। संदर्भ लिखना होगा और उसका अर्थ। श्लोक आप लोग देखिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते कथा शा हेतु सर्व विधानाम धर्मस्य च धर्म। जल के एक, जिस प्रकार जल के एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार चाहे विद्या हो, धन हो, धर्म हो, धीरे धीरे प्रयास करने से वह प्राप्त हो जाती है। चलिए आप लोग ये तैयार करिए, आगे बढ़ाइए सेक्शन को। बहुत ही लंबी क्लास नहीं होने पाए आपको। लोकोक्ति और मुहावरों का अर्थ लिखना है आपको, जिसमें आप चाहे जो लिखे, अधिकल जगरी खर्च कर जाए, आग बबूला होना, गुस्सा होना, आप अपने हिसाब से कुछ भी वाक्य प्रयोग कर देंगे। एक अपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये कहीं से, आपके बुक में से नहीं, ये कहीं से भी आ सकता है। इसका नाम ही है, क्या नाम है? अपठित गद्यांश। आप इसी से पढ़ेंगे, इसी से इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है, निम्नलिखित सही युग्मों का अर्थ चयन करके लिखिए। आम और अम्बुद, आम और बादल होगा, भवन भुवन, घर और संसार होगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। वारिद मतलब होता है, क्या होता है? वारिद का मतलब जो होता है वो सामने आया हुआ या उपस्थिति। मित्र का साथी, सहपाठी आप लिख सकते हैं। अब थोड़ा आगे देखिए, जिसका कहीं अंत ना हो, क्या है? अनंत। कम बोलने वाला, क्या होगा? अमितभाषी। वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पुत्री पराया धन होता है, क्या? इसको शोधन कर देंगे, इसमें शुद्ध कर देंगे। पुत्री पराई धन होती है। ऐसा करके आपको 2 ही करना है। तो आज मेरा बड़ा भाई आ गया, मेरा बड़ा भाई आज आ गया, आज आएगा। तुम मेरे को पुस्तक दो, तुम मुझे पुस्तक दे दो। हैं? मैं इस लड़के को पढ़ाया हूं, मैंने इस लड़के को पढ़ाया है। तो करुण रस आया है, शांत रस आया है। रफ छंद अलंकार जाइए, एक ही वीडियो में देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। छात्रा आवास की जीवन शैली पर मित्र को एक पत्र लिखना है, लिख दीजिए, जाइए। 14वां आपका आएगा, ये देख लीजिए, आप लोग टिक कर लीजिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, आपको लिखना है। आई होप कि आपके लिए जो यह वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए,
चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम आने तक मैं इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।